ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। जनको पाटु महिषी जग जानी, सिए मातु की मुजाई बखानी। सुजसु सुकृति सुख सुंदरिताई, सब समेट विधि रची बनाई। समौ जाने मोनु बरने बुलाई, सुनत सुवासन सादर ल्याई। जनक बामुदिस सोह सुनैना, हिमगिर संगु बनी जनु मैना। हिमगिर संग बनी जनु मैना। जनक जी की जगविख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसी सकता है। श्वेस सुकृति अर्थात पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी अर्थात जो जनक जी की पत्नी अर्थात पटरानी है, जनक जी की बाईं और ऐसे शोभ रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलशी मणि को परूरे, शुचि सुगंधि मंगल जल पूरे। निज कर मुदे तो राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरे अविसरु जानी। बरु बिलु की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। बरु बिलु की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है, अर्थात आकाश से फूल बरसाए जा रहे हैं। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गई और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभो नगर गान निशान जय धुन, उमग जन चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज अरे और सरस देव बिराजही। जे सकृति सुमिरति विमलता, मन सकल कल मलो भाजही। जे सकृति सुमिरति विमलता, मन सकल कल मलो भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनि ताल ही, गति रही जो पातकमयी। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता, अवध सुर बर नई।
कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे अभिमत गति लही। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लही। ते पदु पखार तो भाग्य भाजन जनकु जय जय सब कहे। ते पदु पखार तो भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहीं। जनकु जय जय सब कहीं। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बरे कुंवर कर तल जोर साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहुन बिलो के बेद सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलह देख दंपति पुलक तन हुल शियो हियो। कर लोक वेद विधानु कन्या दान नृप भूषण कियो। कर लोक वेद विधानु कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मुनि मनुष्य आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमे बंत जिमि गिर जाम हे सई हरे श्री सागर दई। तिम जनक राम सिय समरूपी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरत सांवरी। कर होम विधिवती गांठ जोरी होने लग लागी भांवरी। कर होम विधिवत गांठ जोरी होने लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विधि अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस श्यामली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विधेय अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान। सुन हर सही बरसै विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सुनि हर सहे बरसै विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायण